नमस्कार। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी से क्या आप भी थक चुके हैं? अगर हाँ, तो आज हम तनाव से निपटने के लिए भारत के प्राचीन ज्ञान यानी आयुर्वेद के खजाने को अनलॉक करने वाले हैं। चलिए साथ मिलकर इसे समझते हैं। ये जो एहसास है, थका थका सा, बोझिल सा, क्या ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है? अगर जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए इस दौड़ में कोई अकेला नहीं है। हम में से ज्यादातर लोग आजकल ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये तनाव आ कहाँ से रहा है। देखिए, ये सिर्फ हमारी या आपकी निजी समस्या नहीं है, बल्कि ये कुछ ऐसा है जिसका सामना आज हम सब मिलकर कर रहे हैं। जरा सोचिए, ये तीनों चीजें मिलकर एक ऐसा चक्र बना देती हैं जिससे बाहर निकलना कितना मुश्किल हो जाता है। लगातार फोन की घंटियां, कभी ना खत्म होने वाली न्यूज़ फीड और ऊपर से भविष्य की चिंता। हमारा दिमाग कभी शांत हो ही नहीं पाता। असल में हम एक ऐसी हमेशा ऑन दुनिया में जी रहे हैं जहां हर वक्त उपलब्ध रहना, हर वक्त जुड़े रहना एक तरह की मजबूरी बन गया है। और इसका नतीजा, हमारा नर्वस सिस्टम लगातार एक हाई अलर्ट मोड में रहता है, जिससे असली आराम और सुकून हमसे कोसों दूर चला जाता है। लेकिन क्या हो अगर इस बड़ी समस्या का समाधान किसी नए ऐप या टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी हमारी अपनी भारतीय बुद्धिमत्ता में छिपा हो? चलिए आयुर्वेद की दुनिया में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि यह हमारी मदद कैसे कर सकता है। तो आयुर्वेद है क्या? ये सिर्फ जड़ी बूटियों का नुस्खा नहीं है। ये असल में जीवन जीने की एक कला है, एक पूरा विज्ञान है जो हमें सिखाता है कि हम अपने मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं। हाँ, तो अक्सर लोगों को लगता है कि आयुर्वेद मतलब कुछ जड़ी बूटियां होंगी या शायद तेल से मालिश, बस। लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये तो एक पूरा, कह सकते हैं, लाइफस्टाइल का विज्ञान है। हम क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं, यहां तक कि हम कैसे सोचते हैं, हर चीज पर यह ध्यान देता है। आयुर्वेद की सबसे खूबसूरत बात जानते हैं क्या है? ये मानता है कि हम सब एक दूसरे से अलग हैं। इसलिए तनाव से निपटने का कोई एक वन साइज फिट्स ऑल समाधान हो ही नहीं सकता। इसका तरीका हर किसी के लिए बिल्कुल अलग यानी पर्सनल होता है। एक पल के लिए जरा सोचिए, जब भी कोई दबाव या स्ट्रेस आता है, तो हमारा शरीर और मन कैसे रिएक्ट करता है? क्या मन में बेचैनी बढ़ जाती है, या फिर गुस्सा आता है, या फिर ऐसा लगता है कि सबसे कटकर बस सुस्त पड़ जाएं? आपका जवाब आपके दोष को समझने की पहली सीढ़ी हो सकता है। अगर तनाव में हमारा मन एक तूफान की तरह हो जाता है, बेचैन, चिंतित, अस्थिर, तो ये वात प्रकार का तनाव हो सकता है। इसमें वायु तत्व की अधिकता के कारण एक जगह ध्यान लगाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। और अगर तनाव किसी को एक उबलते हुए ज्वालामुखी की तरह गुस्सैल और चिड़चिड़ा बना देता है, तो ये पित्त तनाव का संकेत है। इसमें अग्नि तत्व बढ़ने से हर छोटी छोटी बात पर भी आग बबूला होना आम हो जाता है। लेकिन अगर तनाव एक भारी कंबल की तरह हमें ढक लेता है, जिससे हम सुस्त और दुनिया से कटा हुआ महसूस करते हैं, तो ये कफ तनाव है। इसमें पृथ्वी और जल तत्व के कारण बिस्तर से उठना भी एक पहाड़ चढ़ने जैसा लग सकता है। ये देखिए, यहां आप तीनों प्रकारों को एक साथ देख सकते हैं। अपने तनाव के पैटर्न को पहचानना उसे मैनेज करने की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है। अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति को समझना ही इसकी कुंजी है। तो ठीक है, अब जब हम अपने तनाव के प्रकार को थोड़ा बहुत समझ चुके हैं, तो चलिए कुछ ऐसे सरल और प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं जिन्हें आज से ही अपनी जिंदगी में शामिल किया जा सकता है। आयुर्वेद में दिनचर्या यानी एक नियमित डेली रूटीन पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। ये हमारे शरीर और मन को एक तरह से संकेत देने का एक शक्तिशाली तरीका है कि सब कुछ ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। और देखिए, अपनी पूरी जिंदगी को एक साथ बदलने की कोई जरूरत नहीं है। बस इन 3 छोटी छोटी आदतों से शुरुआत की जा सकती है। रोज एक ही समय पर सोना और जागना, समय पर और ध्यान से खाना खाना, और दिन में बस कुछ मिनट निकालकर गहरी सांसें लेना। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे कदम बिना बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और हाँ, जब कभी तुरंत राहत की जरूरत हो, तो इन उपायों को आजमाया जा सकता है। बिना फोन या टीवी देखे शांति से अपना भोजन करें, गर्म तेल से खुद की मालिश करें, या बस 10 मिनट के लिए बाहर प्रकृति के बीच टहल आएं। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, ये सिर्फ तुरंत राहत देने वाले उपाय नहीं हैं। असली लक्ष्य तो अपने अंदर एक स्थायी शांति और मजबूती बनाना है।
जब हम इन आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो हम सिर्फ आज के तनाव से नहीं निपट रहे होते, बल्कि हम भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को अंदर से मजबूत बना रहे होते हैं, एक तरह से रेजिलिएंट बना रहे होते हैं। और इसका असर सिर्फ हम पर नहीं होता। जब कोई व्यक्ति शांत और संतुलित होता है तो उसकी ये सकारात्मक ऊर्जा उसके परिवार, दोस्तों और काम की जगह पर भी फैलती है, ठीक एक शांत झील में उठती लहरों की तरह। तो अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या आज की इस हाईटेक दुनिया की समस्याओं का समाधान भविष्य में नहीं बल्कि हमारी अपनी प्राचीन जड़ों में छिपा हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।